सो वेलकम गाइज वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में अगेन हम कुछ रैंडम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो कि 16 होते हैं डेली की तरह। सो इसमें से आपके कितने ठीक है वो नीचे कमेंट में बताना, और मे बी लास्ट में कुछ मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका भी जवाब नीचे दे देना, राइट। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो हमारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसको अनवाइंडिंग करने के लिए, मतलब खोलने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है एंजाइम, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो फर्स्ट हमारा है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, देन हेलिकेज और डी टोपाइसोमरेज। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा हेलिकेज। हेलिकेज है जो वो इसको अनवाइंड करता है, ब्रेक करता है बॉन्ड्स को, एंड डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में अलग अलग हो जाते हैं, राइट। इतनी सी स्टोरी है। पॉलीमरेज क्या करता है, जैसे ही इसको डीएनटीपीज यानी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह मिलते हैं और एक पर्टिकुलर जगह से वो डीएनए को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, जैसे जो कि पीसीआर का काम है। और लाइगेज क्या काम करता है, दो डीएनए को आपस में जोड़ता है, लाइगेज, राइट। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, डीएनए और डीएनए टू आरएनए इज नोन एज। डीएनए टू आरएनए मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ए हमारा है ट्रांसलेशन, फिर बी ट्रांसक्रिप्शन, सी हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या डी ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए टू अगर आरएनए बन रहा है तो इसको कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पर ट्रांसलेशन क्या है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ट्रांसलोकेशन क्या चीज होती है, कोई भी क्रोमोसोम में एक जगह से दूसरी जगह अगर जीन ट्रांसफर हो रहे हैं आपस में तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ऑफ ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा है ब्लड सेल्स में प्रोटीन जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन की? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमोसाइनिन और या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी की देखो, ब्लड सेल की बात हो रही है, ब्लड सेल कौन सा ऑक्सीजन इनमें से ऑक्सीजन को लेके जाता है? तो वो मेनली आएगा हमारा आरबीसी। आरबीसी लेके जाता है, आरबीसी के अंदर एचबी होता है और एचबी का ये सारा काम धंधा होता है, राइट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आरबीसी इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय। आरबीसी किससे प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरीली? ए लीवर, बी बोन मैरो, सी किडनी और डी स्प्लीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरीली बोन मैरो। आरबीसी जो प्राइमरीली या ब्लड जो प्रोडक्शन होती है सेल्स की वो बोन मैरो में होती है अडल्ट्स के केस में, और बाकी इन अदर केस जैसे कि न्यूनेट्स हैं पेट के अंदर हैं माँ के, तब वो लीवर, किडनी इन सब में से होती है, ठीक है। बट प्राइमरी होगी बोन मैरो में उसे होगी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का रोल क्या है प्राइमरी? एनर्जी स्टोरेज करना, डीएनए रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे मेन बड़ा रोल है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर प्रोटीन नहीं हुआ तो स्ट्रक्चरल जो है वो नहीं बन पाएगा, चाहे बॉडी के अंदर का हो चाहे बॉडी के बाहर का। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? प्रोटीन का। स्टोरेज प्रोटीन फाउंड इन मसल टिश्यू। स्टोरेज प्रोटीन कौन सा जो कि मसल टिश्यू में है? मायोग्लोबिन, कोलेजन, इंसुलिन और हेमोग्लोबिन। कौन सा है स्टोरेज प्रोटीन? वो हमारा है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन मसल्स में टिश्यू, मसल जो टिश्यू वहाँ पे स्टोरेज फॉर्म में मिलता है अपने को प्रोटीन, ठीक है। देन सेवंथ क्वेश्चन क्या है, वेयर इज सीएसएफ फ्लूइड प्रोड्यूस इन ब्रेन। तो ब्रेन की किस जगह, देखो सीएसएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है? ब्रेन में, पर ब्रेन के किस पार्ट में वो पूछा गया है इसमें। ए हमारा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी सेरिबेलम, सी कोरोइड प्लेक्सिस, डी हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस जहाँ की हमारा सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और सीएसएफ का कलर क्या होता है? क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। मतलब टर्बिडिटी नहीं होगी, क्लियर होगा वो। देन एट क्वेश्चन क्या, नेम द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। नेम बताना है प्रोसेस क्या, रिमूविंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से यूरिन को रिमूव करना। मिक्चुरेशन, डिफेक्शन, रेस्पिरेशन या डाइजेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिक्चुरेशन, ठीक है। देन सेकंड टर्म है डिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? या डिफिकेशन, तो ये है एक तरह का हमारा रिमूविंग स्टूल, रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन खाने का पचना, राइट। देन नाइन्थ हमारा जो क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेल इज। तो ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करता है? स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, शिगेल्ला और इकोलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्यूडोमोनास है जो कि फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करता है, राइट।
10th क्वेश्चन, कॉलरा फीचर इसमें से कौन सा जो कि कॉलरा का फीचर है? राइस वाटर, मिल्की वाटर, काइल वाटर या रेन वाटर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइस वाटर। तो कॉलरा यानी कि यहाँ बात हो रही विब्रियो कॉलरा की, जिसका टिपिकल फीचर क्या है? जब लूज मोशन होंगे तो वो राइस वाटर स्टूल होगा। ठीक है, राइस वाटर स्टूल जैसा कि जब हम पानी को धोते हैं तो जिस तरीके का उसका कलर होता है काइंड ऑफ वैसा ही अपने को देखने वाला है इन पेशेंट्स में। ठीक है, देन 11th क्वेश्चन क्या है हमारा? हैंस क्रैब साइंटिस्ट रिलेटेड टू। तो हैंस क्रैब साइंटिस्ट किससे रिलेट करते हैं? एंजाइम से, जेनेटिक मटेरियल से, सिट्रिक एसिड साइकिल से या प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल है जो उसमें हैंस क्रैब, इसीलिए सिट्रिक साइकिल दूसरा नाम हैंस क्रैब साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिट्रिक साइकिल क्या है? मिडल पाथवे, किसके लिए? हर किसी के लिए, चाहे वो ग्लूकोज का हो, चाहे वो लिपिड का हो और चाहे वो प्रोटीन का हो, फाइनल आके इसमें ही यहीं से एटी प्रोड्यूस होती हैं। राइट, देन अगला हमारा है 12th क्वेश्चन जो कि है मेजर आयरन फाउंड इनसाइड द बॉडी। मेजर आयरन फाउंड कहाँ होता है इनसाइड द बॉडी के अंदर? ब्लड में, लीवर में, बोन मैरो में या स्प्लीन में? तो जो हमारा आयरन स्टोर होता है बोन मैरो में स्टोर होता है। ठीक है, और लीवर में भी स्टोर होता है। बट इसके बावजूद भी जो मेजर आयरन फाउंड होता है वो बॉडी के अंदर, वो किस में होता है? ब्लड में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड में होता है। ब्लड में भी कहाँ पे? आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज में भी कहाँ? एचबी में। एचबी के अंदर क्या है? आयरन। आयरन से बनता है तो इसलिए बहुत सारे बॉडी के अंदर आरबीसीज है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा आयरन होगा। तो मेजर प्रोटीन कहाँ होगा? हमारा आयरन में। और ऐसा माना जाता है कि पूरी बॉडी में इतना प्रोटीन है कि एक कील बन सकती है लोहे की। ठीक है, एक कील बन सकती है। कील मतलब जो ठोकने काम आती है। राइट, सो 13 क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस कैन बी आइडेंटिफाई बाय। तो क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस कैन बी आइडेंटिफाई बाय नागलर रिएक्शन, कॉगलेस टेस्ट, कैटलेस टेस्ट या स्ट्रिंग टेस्ट? क्या इसमें से राइट आंसर? नागलर रिएक्शन। ठीक है, नागलर रिएक्शन होता है जिसमें कि क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस हमें आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, और इसको याद करना बहुत टिपिकल फीचर है क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस के लिए, नागलर रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेसिथिनेस के कारण इसमें कुछ होता है। ठीक है, और थोड़ी डिटेल इसकी वीडियो बना देंगे कभी। देन 14th क्वेश्चन हमारा क्या है? कलरीमीटर क्यूबिट मेड अप ऑफ। कलरीमीटर जो क्यूबिट होती है वो किससे बनी होती है? बोरोसिलिकेट, क्वार्ट्ज, सिलिका या लाइम ग्लास? तो वो बनी होती है हमारी क्वार्ट्ज से। ठीक है, क्वार्ट्ज स्पेशल टाइप का एक हमारा ग्लास होता है। ठीक है, जिसके से बनी होती है वो, और ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। 15th क्वेश्चन, एलसीबी स्टेन यूज फॉर। एलसीबी किसके लिए यूज की जाती है? बैक्टीरिया के लिए, पॉक्स वायरस, फंगस या पैरासाइट? तो बेसिकली यूज की जाती है किसके लिए? फंगस के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। तो लैक्टोफिनोल है जो कि वो प्रिजर्व करता है, और कॉटन ब्लू वो स्टेन है। ठीक है, देन हमारा 16 क्वेश्चन क्या है? फॉर रेबीज विच स्पेसिमेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डॉग। रेबीज के केस में इनमें से कौन सा स्पेसिमेन इंपॉर्टेंट है अगर हम डॉग से लेना चाहे स्पेसिमेन? ब्रेन, ब्लड, बोन मैरो या लीवर? तो सबको पता है कि जब एक डॉग को रेबीज होता है तो उसका दिमाग ही पागल होता है ना, ब्रेन में। तो इसीलिए जो आइडल सैंपल लिया जाता है वो ब्रेन का लिया जाता है चेक करने के लिए इसमें रेबीज है नहीं है। ठीक है, और रेबीज के लिए एक स्टेन होती है, उसका आप नीचे कमेंट में नाम बताना। रेबीज के लिए कौन सी स्टेन होती है? जो कि रेगुलर वीडियोस को देखते रहते हैं, मैंने बहुत बार एमसीक्यू में या फिर डायरेक्टली बताया है वो, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, बाय बाय।